हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरॉन डिजिटल एकेडमी। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल और डेटा टाइप के रिलेटेड एक एग्जाम्पल। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम एक ऐसा एग्जाम्पल बनाएंगे कि जिसमें दो वेरिएबल की वैल्यू हम फिक्स करेंगे, दो नंबर्स लेंगे और दोनों नंबर्स का हमें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन करना है और उसको प्रॉपरली फॉर्मेट में हमें आउटपुट स्क्रीन में डिस्प्ले कराना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 1.c। ओके, जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर हमारा फिक्स है। नाउ हमें दो वेरिएबल चाहिए, एक x वेरिएबल ले लेते हैं, x इक्वल टू 10 एंड y इक्वल्स टू 2। ओके, हमें एडिशन कराना है। इंटीजर एक एडिशन के लिए हम एक वेरिएबल लेंगे और एडिशन इक्वल टू x प्लस y, जो नॉर्मल हम एरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वैसे। x की वैल्यू है 10 और y की वैल्यू है 2। 10 प्लस 2 12 जो है वो एडिशन में स्टोर हो जाएगा और हमें यहाँ पे उसकी वैल्यू प्रिंट करानी है। एडिशन इक्वल टू 10%d और जो एडिशन वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे प्रिंट करानी है। ठीक है, चलिए सिंपली दो वेरिएबल है, एक एडिशन का वेरिएबल है, देन एडिशन में x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो यहाँ पे स्टोर होगी और फिर हमने उसको प्रिंट कराया है। चलिए एक बार रन करा दें। देखिए यहाँ पे एडिशन 12 जो वैल्यू है वो प्रिंट हो रही है। ओके, चलिए ये पर्टिकुलर डेमो में थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप स्पेस दो, ये जस्ट प्रोग्राम जो है वो थोड़ा प्रॉपर फॉर्मेट में लगे, इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेस दी है। नेक्स्ट थिंग, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जब भी वेरिएबल बनाओ तो उसकी वैल्यू कुछ फिक्स रखनी है। ओके, एडिशन की जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पे डिक्लेरेशन के टाइम पे फिक्स नहीं की है। ओके, ये जो इसका रिजल्ट है वो रिजल्ट इसमें स्टोर हो रहा है। ओके, नाउ हमें सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन, सब इक्वल टू एक्स प्लस माइनस वाई। ओके, और सब्ट्रैक्शन की वैल्यू यहाँ पे हमें प्रिंट करनी है। सब्ट्रैक्शन %d और सब्ट्रैक्शन की जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। ओके, आप रन कराओ, देखिए ये रहा एडिशन और सब्ट्रैक्शन 10 माइनस 2। ओके, 8 जो वैल्यू है वो आ रही है। नाउ यहाँ पे इशू ये है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो सेम लाइन में आ रहा है। उसके लिए हम यूज़ करेंगे /n। ओके, /n जो है वो एक स्पेशल कैरेक्टर है जो यूज़ होगा अगर हमें कुछ न्यू लाइन प्रिंट करानी है तो। पहले एडिशन प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद एक /n और उसके बाद सब्ट्रैक्शन की वैल्यू। लाइक दिस, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, थोड़ा और आउटपुट में हम चेंज करते हैं। हम ऐसा भी कुछ कर सकते हैं लाइक %d प्लस %d और इसमें %d माइनस %d और यहाँ पे x y और एडिशन और सेम चीज़ें यहाँ पे। ओके, पहले आउटपुट देख लेते हैं। यहाँ पे 10 प्लस 2 12 और 10 माइनस 2 8। ओके, तो ये कैसे हुआ? पहले %d तो उसने x की वैल्यू ले ली, फिर प्लस डायरेक्टली प्रिंट हुआ, फिर अगेन %d है y की वैल्यू और अगेन %d है तो एडिशन की जो भी वैल्यू है वो प्रिंट हो गई है। ओके, चलिए इस तरह से अभी हम मल्टीप्लिकेशन कराते हैं। मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू x इंटू वाई। ओके, ये भी हमें न्यू लाइन में ही प्रिंट कराना है और यहाँ पे ऐसे इंटू के लिए मैंने कैपिटल X लिया है और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू। ओके, 10 इंटू 2 20। चलिए लास्ट हमें डिवीजन की वैल्यू चाहिए। div इक्वल टू x डिवाइड बाई y और डिवीजन की जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पे प्रिंट करानी है। ओके, यहाँ पे आएगा div और यहाँ पे हम स्लैश यूज़ करेंगे। ओके, इस तरह से 10 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 5। ओके, इस तरह से हम बेसिक कैलकुलेशन करवा सकते हैं। ये पर्टिकुलर कोडिंग में कहाँ कहाँ पे इशू आ सकता है, लाइक आप सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम एडिशन वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, जो यहाँ पे एडिशन प्रिंट होगा वो जो लास्ट वैल्यू है वो प्रिंट करेगा। ऑब्वियसली यहाँ पे x माइनस वाली जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। और एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करो, सब्ट्रैक्शन में ये कुछ रैंडम वैल्यू आ रही है। ये क्यों आ रही है? बिकॉज जब हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया था तो कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की थी, तो C ऑटोमेटिकली कोई रैंडम वैल्यू यहाँ पे ले लेगा, बिकॉज प्रिंट के टाइम पे सब्ट्रैक्शन में कुछ वैल्यू है ही नहीं, तो वो कोई रैंडम वैल्यू यहाँ से कंसिडर कर लेगा।
ओके। सो नॉर्मली एक वेरिएबल में हम एक ही वैल्यू स्टोर करवाते हैं, ओके। चलो, सो इस तरह से आपने एक यहाँ पे एक प्रोग्राम क्रिएट किया है सी में, जो दो नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हमें कैलकुलेट करके दे रहा है, ओके। आप यहाँ पे वैल्यू ऐसे चेंज भी करो, लाइक 20 एंड 5। सो नेक्स्ट जो कैलकुलेशंस होंगे वो 20 और 5 के बेसिस पे होंगे, ओके। सो इस तरह से आप बेसिक एरिथमेटिक कैलकुलेशन कर सकते हो सी में, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।